देख रहे हैं सर पे दुपट्टा है, चेहरे में खूबसूरती है, इसलिए कि इश्क मुस्तफा खौफ खुदा मदरसे में बैठती है, कुरान पढ़ती है। इसी इलाके में कुछ बेटियां हैं जो मोबाइल में दूसरे से रिश्ता कर रहा है। इसी इलाके में कुछ बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो फिल्टर लगा अफसोस नहीं लगता है मुसलमानों, टूटी चटाई में सो जाना, फूटे मकान में रह जाना, फटा कपड़ा पहन लेना, पैदल चल जाना, बेटा बेटी को पढ़ा देना ताकि जब बेटा बेटी पढ़ेंगे आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेगा, बल्कि बेटी का नीचे फातिमा नजर आएगी, बेटा गुलाम हुसैन नजर। सुभान अल्लाह। बेशक जिनको आप लोग 5, 6, 7 हजार नारा लगा खाली 7,000 कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य को जवाब देना, पूरे हिंदुस्तान के मस्जिद के सदस्य को जवाब देना। जी हाँ, इमाम की तनख्वाह 6-7 हजार, इमाम का कमरा, उनका रहन सहन, मस्जिद में एसी लगा दिया मुसलमान, कूलर लगा दिया, 70 फीट का मीनार खड़ा कर दिया, और इमाम का रूम देखो, कमरा हुजरा देखो, तिरपाल खिंचल है, वो भी बीच में फोटो चूहा देख रहा है। मौलाना सोया जाके कहता है इस्लाम खतरे में नहीं, इमाम का कमरा खतरा में। सोचा कभी नहीं सोचा। आज हमारे मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनतें की है, मैंने मदरसा देखा, बच्चों को देखा, रहन सहन देखा, मुस्तफा का चेहरा देखा, मसीह की खूबसूरती देखा, डिसिप्लिन देखा, और अच्छा लगा। मुसलमानों, रोटियों में डलडा मत लगा, घी लगा के मत का, सूखी रोटी छिपा के खा, औलाद को पढ़ा। बेशक हाँ गए। आज हमारे समाज अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आ रहा है। जो कौम भारत की धरती पे 30 करोड़ होने के बाद भी आज वो मामूली छोला छाप नेता मुसलमान को आतंकवादी कहते, बांग्ला बोले तो बांग्लादेशी देशद्रोही मुझे कहना, जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा होगा, उस मुसलमान को वो कहे जो अंग्रेजों की तलवार आजादी में चढ़ता था, वो कहे मुसलमान देशद्रोही है। जो खुद देश का गद्दार था आज वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहा है। क्यों? तेरा बेटा गाना सुन रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया अगर है तो इस्तेमाल भी करो, एक पोस्ट करने की शक्ति नहीं, पढ़ेगा तब ना। शादी में ही जितने लोग बैठे हैं, जो शादीशुदा है वो शादी दिन कलमा मौलाना पढ़ा है, वही दिन पढ़ा, उसके दोबारा नहीं पढ़ा। शादी एक मंडप में पढ़ा है, वो भी नहीं। सोचना चाहिए। अफसोस नहीं लगता आप लोग को, आप लोग कुछ नहीं जानते। क्या जानते हैं आप लोग इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? सिखागा तब ना। पूरी जिंदगी कर गए मोबाइल चलाने में, गलियों में बैठ के इधर उधर आवारा कर दी, चौक में बैठ के पकौड़ी खा रहे हो, चाय पी रहे हो, गाड़ी इतनी लंबी है, मगरिब में अज़ान हो रही है, वो पकौड़ी दीजिए, इस्लाम खतरे में थे। नहीं, मेरा मुंह खत्म। कभी सोचा? आज इन बच्चों से पूछिए, याद करके सुना देंगे, दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएंगे, दुआ कुनूत सुना देंगे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ सुनाएंगे, सूरह फातिहा। आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? 50 साल से ईदगाह जा रहे हैं, ईद बकरीद की नियत याद नहीं। बहुत अच्छा सोचा कभी आपने? 5,000 का सूट पहन के जा रहा है, 150 टका ईतर लगाया है, रुआ खान के बहारे में कुछ नहीं जानता। नियत इमाम ने कहा 6,000 तकबीर के साथ अल्लाह पर हटा देंगे, दूसरे देख रहा हूँ गिराया कि नहीं खतरे में, इस्लाम ने तुम्हारा हाथ खतरा है, हाथ बात है। 50 मुर्दा दफन कर चुका है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। माँ बाप का जनाजा दफन कर दिया, दादा दादी दफन कर दिया, अब तुम दफन करने लायक हो गए, फिर भी तुम्हें दुआए जनाजा याद नहीं। एक मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, इमाम के पास, मस्जिद के पास, मदरसा पास, यतीम टूबर की तरह खड़ा है, मुर्गी साहब मुर्गी बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में, इस्लाम नहीं पोल्ट्री खतरा में।
कब पढ़ोगे? अब तो इन बेटा बेटी के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे को दिखा दे, कॉलेज स्कूल में एडमिशन करा दे, ताकि बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, नबी की नाम तारीफ करेगा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 14 साल उम्र में अश्लील वीडियो देख लड़का पागल हो चुका है। 13 साल में इंस्टाग्राम चला रहा है, 12 साल में फेसबुक चला रहा है, 11 साल में यूट्यूब देख रहा है, गलत नंगी नंगी तस्वीरों को देख कर दिमाग हैंग कर मर दिया। 15 साल उम्र नहीं हो गई है, माथा में कान में हेडफोन लगा के गलियों में 12 बजे रात मथुआ हिला के बल दिल दिया है, जान भी देख दिया। दिल है दिल यहाँ वहाँ क्यों देना चाहते हो आवारा के तरह? अरे दिल को रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है तेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार की बात है। पूरी जिंदगी कट गई। सब पबजी मास्टर अफसोस नहीं, वो बाप कितना खत्म है जिनका बेटा 12 बजे रात तक मोबाइल लेके 13 साल की उम्र में गली में बैठ के गेम खेल रहा है। बाप का हक अदा करो। कुछ नहीं जानते, नमाज भी पढ़ना नहीं जानते आप लोग, कैसे जानिएगा बगैर पढ़े नमाज? कैसे जान लीजिएगा? हम लोग मौसम पढ़े हैं, संदर कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अंबाला पढ़े, इमाम पढ़े, कुरान पढ़े, मौसम बैठे मौलाना पास रहे और तहियात रखते रखते 5-6 दिन में याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, तब अभी नमाज में पढ़ रहे। 6 दिन दुरूद शरीफ बैठने में लगा तब याद हुआ, तब अभी तैयार में दुरूद शरीफ नमाज पढ़ रहे हैं। दुआ मसला बहुत सारी दुआएं याद करने में लगे थे, 3-4 महीना सूरत रटते रहे, 10-20 को सूरत याद करके भी नमाज पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। आप लोग न कुरान खोले, न पाला पढ़े, न इस्लाम देखे, न कुरान शरीफ छुए, न मकतब में घुसे, न मदरसा में बैठे, न इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुष नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात है, सब जीन है, सब जीन बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है। जुमा दिन देखिएगा, कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? अल्लाह से 1.5 पारा पढ़े रुकू करे, अस्सलाम फिर गलत मक्का देख रहा है, कुछ नहीं। अब तो जिंदगी सुधार लो, कब तक धोखा दोगे? कब तक धोखा दोगे? दीदी बोल रही जुमा पढ़ने गया, नमाज, बाप बोल रहा है बेटा पढ़ रहा, माँ बोल रही बेटा पढ़ने गया, बहन बोल रही भाई जुमा पढ़ने गया, हर बार खुद जान दोगे कि नमाज पढ़। नियत करके ईमान से बोलना, मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? पंखा देखिए कुछ अफसोस लगता है, देखने में इतना सुंदर लगता है, कुछ नहीं। इसीलिए मौलाना मूसा साहब ने जो मेहनत करके जमीन खरीद के अपने कमाई का हिस्सा लगा लगा के जो इदारे के शक्ल में खड़ा किया है, लड़कियों का मदरसा, ये इनका मदरसा नहीं है, इनका नहीं है, ये देख रहे, ये नहीं रहेंगे फिर भी मदरसा रहेगा। बेशक बेशक, ये नहीं रहेंगे, ये फिर भी मदरसा रहेगा, इलाके का नाम होगा। आज ये सब बेटियां पढ़ती हैं, कुछ बेटियां मोबाइल चला के सोती हैं, कुछ बेटियां मोबाइल चलाती है। 15,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम, समझते हो? यही स्कूल मकतब दीन के तालीम में हासिल करने की वजह से। कितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां आई लव यू के चक्कर में फरार, रात में बेटी सोई सो खाली खाती है बेटी गैर। कितना घर बर्बाद हो गया आपको नहीं पता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई 6-7 साल के अंदर। 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी, 2025 का BBC का रिपोर्ट है, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई है। बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष। देखा कभी सोशल मीडिया खोलते हो, रोना रोता है। बेटी कहीं की होती है लेकिन कौम से निस्बत जुड़ गई है तो दिल तड़पने लगता है। आपने कभी इसलिए बेटियों पर नजर रखना, बेटी बेटा पर नजर नहीं रखेगा, मौलाना मौलवी पर नजर रखेगा। मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ पढ़ रहा है? अगर इमाम साहब किसी मोहल्ले में इमाम करते हैं हुजूर, और अगर वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, चुपचाप अपने रूम में पड़े रहेंगे, ये मौलाना सला गुमराह टाइप का बात नहीं करता किसी से।
और यहाँ वहाँ बैठ के अगर गप उप किया, लड़ाया, बातचीत की इधर उधर, ये मोहल्ला में लड़ाई करवाया। अगर मौलाना जवान है, थोड़ा सुरमा उरमा लगा के चश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, ये मौलाना नजर ठीक नहीं। मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं नहा धोके। एक मस्जिद में अगर 25 गो नमाजी है, उसमें 5 गो मुफ्ती है, 5 गो पीर है और 10 गो चुगलखोर है। इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। न सलाम न कलाम, नमाज पढ़ने ढंग तो है नहीं। पूरी जवानी को कटा दिया मोड़ में, 65 साल की उम्र में मस्जिद घुसा, हथवा ऐसे कांपता है। एक नलवा पास बैठा, एक नलवा खुलता, दोनों खुल जाता है। उन्होंने चाचा एक घड़ी बोल कहा करेंगे बढ़ा के खोल मगरी में निकलेगा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा, ये बूढ़ा चपलू बूढ़ा लेके चला गया, लुंगी समता समती हो गया। बोले इस्लाम खतरे में है, जवानी मुझे बिता दिया। इसलिए तालीम की जरूरत है। खाना जरूरी नहीं, पहनना जरूरी नहीं, सोना जरूरी नहीं, इल्म जरूरी है जिंदगी के लिए। बगैर सांस के 2-4 मिनट जी सकते हो, बगैर इल्म के 1 मिनट भी नहीं जी सकते। बेशक बेशक। लेकिन कुछ नहीं। आज कुछ मुसलमान की बेटियां, कुछ मुसलमान कौम की बेटी दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगी। मालूम है, शादी तक नहीं करना चाह रही। क्या लगता है आपको, अगर कोई बेटी कॉलेज में एडमिशन ले ली, इंटर और मैट्रिक पढ़ लिया, तो बीए अगर चली गई और कहीं वो हाफिज जैसे रिश्ता करेंगे, वो बेटी इनकार कर जाएगी। पता वो दीन कहाँ तक, उनको दीन कहाँ से दूर हो गई। वो बेटी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाती। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नत की औरतों के सरदार। जो फातिमा के कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन जब पेशानी को जमीन से फातिमा ज़हरा उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारे घर की बहु बेटियां नमाज पढ़ने का ये कोसों दूर नमाज से हो गई। इन लोगों को मजार जाने दीजिए, कहाँ मेला है, कहाँ उर्स है, कहाँ मजार है, कहाँ शादी घर है, कहाँ निमंत्रण है, तब मत पूछिए। अरे जबकि औरतों को घर में अच्छा लगता है। शरीयत कहती है औरतों पर पाबंदी नहीं, ऐसा नहीं कि कैद में रखो, नहीं, औरतें आजाद है। कौन कहा कि इस्लाम में औरतों का मकाम कमजोर है? किसी धर्म में कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? मजहब इस्लाम है। मौलाना मुफ्ती हाजी पीर के कदम के नीचे रसूल ने जनाब मोहम्मद ने जन्नत नहीं फरमाए, आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। सुभान अल्लाह। बेशक ये इस्लाम है। 10 मौलाना को घर में बैठा के खिलाओ, दुआ करेंगे गारंटी नहीं। 10 मुफ्ती दुआ करेंगे गारंटी नहीं, हाजी दुआ करेंगे गारंटी नहीं, 10 इलाके पीर साहब को बुला के दुआ करे, कोई गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे, तू मुसीबत बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपसे मोहब्बत करो, मौलाना से करो, मुफ्ती से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं देता, और जब पीर साहब मोहल्ला में आ जाए तब देखना हुजूर 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 मत पूछिए हजरत, काजू किशमिश छोड़ा मुनक्का रसमलाई 1 सेमी सजा, हजरत 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 मौला मौलवी किसी को पूछने नहीं। पूरी जिंदगी कर गई, बाप के हाथ में गुलगुला नहीं दिया, ना बूढ़ी माँ के सामने बैठा। कहाँ यूपी की गुजरात बॉम्बे का पीर है, उनका खानदान जानता है, उनके बाप बात चलते कभी मुलाकात हुई है, सुन लिया पीर साहब है, हुजूर हुजूर मेरा घर चलिए। तेरा घर वो क्यों जाएगा? तेरे माँ बाप घर में है, दुआ की बरकत है, दुआ की गारंटी है, उनसे दुआ करो, माँ बाप से जो गारंटी है। बाप के हाथ में गुलगुला नहीं। इतना दिन ठंडा आए हुए 15-20 दिन होने लगा, कोई बेटा जाके माँ के पास बैठा, माँ ठंडा लग रहा है, बहू ने पानी उन्हें ठीक दिया, गर्म पानी से नहाए, कुछ ला दे खाने का ठंडा, कोई चोन परस ला दे, कम्बल ला दे, कोई ठंडा कपड़ा ला दे। पूछा आपने जिंदगी? नहीं पूछा। बाजार जाएगा बीवी को पूछेगा, मार्केट जाएगा बीवी को पूछेगा,
पूछो कौन मौलाना क्या की बीवी को मत पूछो, लेकिन वो माँ बाप जिनका चेहरा देखना हज का स्वभाव है, अरे माँ मुस्कुरा दे तो घर में रोजी में बरकतें बढ़ जाते हैं। माँ बाप जहाँ खांसते हैं वहाँ रहमत और नूर की बरसात हो जाती है। जहाँ माँ बाप रहते हैं वो घर लाल किला से मजबूत और ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। सोचा बेटा जाहिल है, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू के बाद माँ बाप को छोड़ दिया और हम लोग के पास आता झारखंडी बाबा। झारखंडी बाबा हमने कहा बात है बेटा, वो चलिए थोड़ा मेरा घर बात देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं, तुम्हारा घर देखेंगे, हम घर देख के क्या करेंगे। बोले मेरा घर खराब हो गया है। बोले हम क्या करें। मुझे कहा बोतल पानी पढ़ देते हैं। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, और पूरा चपा करे पढ़ते गए, पूरा खानदान भी नमाजी को धाम। ये बोतल पानी का चपा करे पढ़ देते, पीते रहो नहाते रहो, मैं पढ़े नमाज पढ़ना नहीं, खाए ना पढ़ा हुआ पानी पिए। बीवी घूमेगी मजार में, हटिया में, और शोर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है, हजरत फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे मानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150 1000 रुपया हो। 100 घर है 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म हो जाता। खाली फ्री फायर पबजी खेल लेंगे। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला में 8,000 नहीं 7,000 नहीं 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात में भी खत्म हो जाए, घर में बेटा तक कहा बात है बेटा, माथा खराब हजर तुम भी खत्म, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के सलाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, 10-20 मौलाना ठेका दे दिया। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ाएंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने लायक नहीं बचा। तो जनाजा याद क्या पढ़ेगा। 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं, 3 को दमादा है, स्कॉर्पियो में आई में ऐसे उतरेगा, सफेद सफेद कुर्ता पहन के 3,000 खर्चा करके आया है, नियत याद में। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे आ गए। बल्कि जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए, जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ के पढ़ रही सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका देगा, ठीक से दुआ कर। इमाम साहब तो पूछे, हाँ 50 टका देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के, हजरत किसी गरीब यतीम को ही लुंगी कुर्ता गमछा, बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के दिलाता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजमे अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के देखो, अरे कुर्तुरा पजमा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता हजरत, बाप नहीं रहा तो गाड़ी का करेंगे, चाबी लेके चल दीजिए, चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के देता। 50 टका देगा, पर ठीक से दुआ कीजिएगा। 50 हर मकान ज्यादा कब्जा करोगे तुम, 50 टका ठेका लिए हो, इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, हाथ का काम में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कर जनाजा कब्रिस्तान लेके चले, तुम्हारे जनाजा पढ़े, कुरान आयत को, कुरान के आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह बेशक। हाँ ये बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक ही मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, मोबाइल पे लिख ले। कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद की जुमा दिन डब्बा चलाइए,
डब्बा चलाइएगा, लेकिन इससे बड़ा फकीर भिखमंगा हकीम नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्वीर पढ़ेगा, 10 टका फेंका नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुन लो चाचा 10 टका दीजिए, सुन लो। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में, हम इस्लाम नहीं डब्बा खतरा में, 10 टका तो करती नहीं, तो इस्लाम खतरे में। अरे मोड़ पे निकलेगा, यही जब मोड़ पे निकलेंगे तो चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा नहीं, डेली 10 रुपये पूरी खाता ही घर का। अभी हजरत मांग रहे थे 10-50 टका, सब अगर 50 टका 100 टका करके देते कुछ हो जाता नहीं, तो होगा दीपावली में पटाखा फोड़ देगा, जुआ खेल लेगा, लॉटरी खरीद लेगा, सट्टाबाजी कर लेगा, लेकिन दीन के नाम पे खर्चे नहीं करेगा। आइला मोहम्मद आगे से लो, नाम के आगे मोहम्मद लिख के जो मुसलमान शराब पिए वो आइला मोहम्मद है। आइला मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, आइला मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आइला मोहम्मद कहने वाला वो जुआरी नहीं होगा, जो आइला मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमी कॉन्फ्रेंस झारखंडी बाबा उलमाए अहले सुन्नत जामिया सानिया अस्माउल निर्बनात मौलाना चौक। आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा था, नबी को जब दिल दे दिया था आई लव मोहम्मद कहा बिलाल ने। काले थे बिलाल, गोरे नहीं, यती गरीब थे बिलाल, अमीर नहीं, गुलाम थे बिलाल, आजाद नहीं, लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के की धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती थी। अल्लाह सुभान अल्लाह, पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, मुसलमान सड़कों पे कूद पड़ा, नेता अपनी रोटी सेक ली, सोशल मीडिया में फैला दिया। आई लव मोहम्मद सड़कों पे कहने की चीज नहीं है, दिल में कहो, दुनिया को मत दिखा, और जब कूदोगे दुनिया में तो ठीक से कूद जा। आज देखा बिहार का चुनाव, पूरी दुनिया हैरत में है, कहां से कहां चुनाव पहुंच गए। लोग मुसलमान घबरा जाएगा, क्यों घबराएगा मुसलमान? बिहार का 200 सीट का पूरी सीट ले आए एक तरफा, लेकिन भारत छोड़ के मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भारत? जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का है उतना मुसलमान का हक है। ऐसा मेरे बाप दादाओं ने खून बहाया देश में, 15 साल तक अब्दुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब भारत को आजादी मिली है, अशफाकुल्लाह को दरख्तों में लटकाया तब भारत को आजादी मिली है, शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया तब भारत को आजादी मिली है, अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका है तब भारत को आजादी मिली है, अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आजादी मिली। बिल्कुल हक है, सही है। मौलाना के खैरात में भारत में नहीं रहते, कोई नेता कहते मुसलमान को भारत से भगा देंगे। तेरी औकात नहीं है, तुम राजनीति कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को चूतिया बना के बेवकूफ बना के वोट ले सकते हो, लेकिन मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक मुसलमान भारत। बेशक बेशक हक है कि ये भारत का जो राजा है वो मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिए थे, हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? बेशक हक है। जब मेरे गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। जंग आजादी में खून बहाया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके लिए, गुल पकाने वाला भी मुसलमान। बेशक बेशक। पहला तिरंगे का डिजाइन